नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं आई इंडिया। यूपी में अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव के लिए प्रदेश की योगी सरकार ने कमर कस ली है। साथ ही योगी सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जिसे समाजवादी पार्टी के पीडीएफ फार्मूले की काट के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल आगामी पंचायत चुनाव से पहले यूपी सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग यानी ओबीसी के लिए रैपिड सर्वे कराने का फैसला लिया है। इसके लिए सरकार की तरफ से डेडिकेटेड ओबीसी आयोग के गठन को हरी झंडी भी दे दी गई है। यह आयोग ओबीसी आरक्षण के लिए विशेष सर्वे की निगरानी करेगा और जल्द ही इसके सदस्यों की घोषणा की जाएगी। माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ सरकार के इस कदम से समाजवादी पार्टी के पीडीएफ फार्मूलों को झटका लग सकता है। आपको बता दें कि यूपी सरकार ने पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष आयोग के गठन का निर्णय लिया है। यह आयोग न केवल ओबीसी आबादी का रैपिड सर्वे करेगा बल्कि आरक्षण प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक आयोग में विशेषज्ञों, प्रशासनिक अधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को शामिल किया जाएगा, जिनके नाम जल्द ही घोषित किए जाएंगे। आयोग की निगरानी में होने वाला रैपिड सर्वे ओबीसी समुदाय की सटीक जनसंख्या और सामाजिक आर्थिक स्थिति का आकलन करेगा। इससे पंचायत चुनाव में 27% ओबीसी आरक्षण को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद मिलेगी। सर्वे का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आरक्षित सीटें सही और योग्य उम्मीदवारों तक पहुंचे। बता दें कि प्रदेश में पंचायत चुनाव में ओबीसी के लिए 27%, एससी के लिए 21% और एसटी के लिए 2% पद आरक्षित हैं। आरक्षण के भीतर महिलाओं को भी 33% वर्टिकल आरक्षण दिया जाता है। आमतौर पर आखिरी जनगणना में बताई गई जनसंख्या के आधार पर जाति, आबादी एवं भागीदारी का फार्मूला तय किया जाता है। वहीं रोटेशन के आधार पर हर पद पर अलग अलग चुनाव में सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व की कवायद को अंतिम रूप दिया जाता है। दरअसल जनगणना में एससी एसटी की तो गिनती होती है, लेकिन अन्य वर्गों की जाति जनगणना नहीं की जाती है। इसलिए ओबीसी का आरक्षण तय करने के लिए रैपिड सर्वे करवाया जाता है, जिसमें पंचायतों में अलग अलग स्तर पर ओबीसी आबादी की भागीदारी का आकलन किया जाता है। इसके आधार पर वार्ड, ग्राम पंचायत, क्षेत्र और जिला पंचायत में सीटों को ओबीसी के लिए आरक्षित किया जाता है। अभी तक यह प्रक्रिया पंचायती राज विभाग की निगरानी में होती थी और आपत्तियों के निस्तारण के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाता था। पहली बार यह सर्वे आयोग की निगरानी में होगा। आयोग की टीम जिलों में भी सुझाव, आपत्तियों एवं संवाद के लिए पहुंचेंगी। गौरतलब है कि निकाय एवं पंचायत चुनावों में ओबीसी के पदों का आरक्षण तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ट्रिपल टेस्ट का फार्मूला लागू करने का आदेश दे चुका है। 2022 में हुए निकाय चुनाव की प्रक्रिया इसका पालन न करने के चलते बाधित हुई थी और सरकार को आयोग का गठन करना पड़ा था। इससे सबक लेते हुए योगी कैबिनेट ने पिछले हफ्ते ही पंचायत चुनाव के लिए डेडिकेटेड पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। आयोग का स्वरूप 3 से 5 सदस्यीय होगा। सूत्रों का कहना है इसके लिए प्रस्तावित नामों पर विचार चल रहा है। जल्द ही अंतिम रूप भी दे दिया जाएगा। प्रारंभिक स्तर पर ही आयोग के गठन से साफ है कि इस बार पूरी सर्वे प्रक्रिया की आयोग मॉनिटरिंग करेगा। पिछली बार 2000 पंचायत के चुनाव में पहले ओबीसी आबादी तय करने के लिए रैपिड सर्वे किया गया था। 2021 में पंचायत चुनाव के समय ज्यादातर जगहों पर इसी सर्वे को आधार बनाया गया था। केवल नए वार्डों में 2015 के डेटा के आधार पर संक्षिप्त सर्वे करवाए गए थे। सूत्रों का कहना है इस बार आयोग की निगरानी में फिर से रैपिड सर्वे करवाया जाएगा। पदों के हिसाब से जिले से लेकर वार्ड तक सर्वे होगा। सर्वे प्रक्रिया 3 से 4 महीने तक चलेगी। ओबीसी की राज्य की अधिसूचित सूची के आधार पर आकलन होगा। इसमें 79 से अधिक जातियां शामिल हैं। वहीं सपा और अन्य विपक्षी दलों ने सरकार के इस कदम पर मिश्रित प्रतिक्रिया दी है। सपा के एक नेता ने इसे चुनावी हथगंडा करार देते हुए सरकार केवल वोट बैंक की राजनीति कर रही है। वहीं कुछ नेताओं ने इस कदम का स्वागत किया, लेकिन आयोग के गठन और सर्वे की पारदर्शिता पर सवाल उठाए। सपा नेता अताउर रहमान ने कहा, हम देखेंगे कि यह आयोग कितना निष्पक्ष काम करता है। अगर यह सिर्फ दिखावा है तो जनता जवाब देगी।